इसी साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बागपत के लोहा व्यापारी आदित्य कुमार जैन के सनसनीखेज अपहरण ने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। उन्हें छोड़ने के लिए 1 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी गई थी। मामला बेहद संगीन था, इसलिए पुलिस भी इस मामले में गंभीरता से जुटी हुई थी। एडीजी जोन मेरठ राजीव सब्बरवाल और आईजी प्रवीण कुमार खुद बागपत जिले में डेरा डाले थे। आखिरकार पुलिस की सख्ती से किडनैपर्स के हौसले पस्त हुए और किडनैपर ने व्यापारी को गाजियाबाद के पास एक जंगल में छोड़ा। अपहरण करने वाले नौसिखिए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। उन्हें लोहा व्यापारी को जानने वाले 2 दूसरे व्यापारियों ने 25 लाख में किडनैपिंग की सुपारी दी थी। पुलिस ने सुपारी देने वाले व्यापारियों और 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की कहानियां आपको सुनाते हैं। आज की अपराध की कहानी मशहूर किडनैपर राजू भटनागर की है। व्यापारी के अपहरण की यह वारदात ताजा जरूर है, लेकिन इस धंधे का यह अंदाज बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश में अपराध के दलदल की गहराइयों को छाना जाए तो कई ऐसी सनसनीखेज अपराध कथाएं सामने आ जाएंगी। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा राजू भटनागर से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अपहरण को उद्योग में बदलने वाला डॉन राजू भटनागर को ही कहा जाता है। उससे पहले सूबे में किडनैपिंग की बजाय चंबल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में पकड़ हुआ करती थी। डाकुओं का आतंक ग्रामीण इलाकों तक सीमित था। डाकू मुस्तकीम, फूलन देवी, मोहर सिंह और लाला राम जैसों का आतंक खत्म होने के बाद डाकुओं पर अखबारों और सियासत में चर्चा होनी बंद हो गई थी। शहरों में भी लोग बाग उन पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करते थे। इसी वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करने वाले एक पढ़े लिखे खूबसूरत और जहीन नौजवान ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसी का नाम था राजू भटनागर। तेज दिमाग और बेरहम अंदाज की बदौलत वह देखते ही देखते बड़ा सरगना बन गया। राजू भटनागर बहुत चालाकी से अपना शिकार चुनता था। अक्सर बड़े व्यापारी, उद्योगपति और डॉक्टर उसका निशाना होते थे। राजू की जुर्म की फिलॉसफी बहुत साफ थी। बड़ी मछली का शिकार करो, फिरौती में इतना पैसा वसूलो कि इनकम टैक्स विभाग के डर से पैसा देने के बाद भी शिकार न मुंह खोले और न ही पुलिस तक जाए। बबलू श्रीवास्तव उसी का शागिर्द हुआ करता था, जिसने इसी सिद्धांत पर उसके बाद धंधे को आगे बढ़ाया। वह यूपी से निकलकर मुंबई, सिंगापुर, दुबई और दाऊद तक जा पहुंचा। 1986 में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी चार्ल्स शोभराज को फरार होने की जब जरूरत महसूस हुई तो उसके लिए सारा इंतजाम राजू भटनागर ने कराया। राजू भटनागर तब अपने साथियों ब्रिजमोहन और लक्ष्मी नारायण के साथ तिहाड़ जेल में बंद था। उसने अपने नेटवर्क की मदद से चार्ल्स शोभराज को गाड़ियां, ट्रेन के टिकट, हथियार और कॉन्टैक्ट मुहैया कराया था। उस वक्त की एक और बड़ी कामयाब किडनैपिंग को अंजाम देकर राजू बड़ा अपराधी बन गया था। उसे यूपी का पहला डॉन कहा जाता है। हालांकि उसका एक मशहूर किस्सा है कि जब उसने अपने अपहरण की सुपारी देने वाले व्यापारी के ही बेटे को उठा लिया था। ये कहानी यूपी के एक शहर की है, जहां अगल बगल के बंगले में रहने वाले 2 व्यापारियों में एक जमीन को लेकर ठन गई थी। सबक सिखाने के लिए एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी के बच्चे के अपहरण का ठेका राजू भटनागर को दे दिया।
एक दिन राजू भटनागर अपने साथियों के साथ उसके पड़ोसी के घर पर धावा बोल दिया। राजू उस व्यापारी के बच्चे को छीनकर जा रहा था, तभी बंगले के भीतर चीख पुकार मची और एक बुजुर्ग बंगले से बाहर आ गए। बुजुर्ग से आंख मिलते ही राजू भटनागर चौंक पड़ा। वह बुजुर्ग उसके स्कूल के टीचर थे, जिनकी राजू बहुत इज्जत करता था। राजू ने फौरन उनके पैर छुए, फिर भी बुजुर्ग टीचर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने राजू को झिड़कते हुए कहा कि उसने स्कूल, गांव, सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब वो उनके पोते का ही अपहरण करना चाहता है। शर्मिंदा राजू ने अपने टीचर को बताया कि उसे उनके पड़ोसी ने ही अपहरण की सुपारी दी थी। राजू ने माफी मांगी और साथियों के साथ वहां से निकल गया। बाहर आकर राजू और उसके साथियों ने तय किया कि इस अपहरण के लिए इतना जोखिम लेने के बाद वह खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। लिहाजा राजू भटनागर और उसके साथियों ने अपहरण का ठेका देने वाले व्यापारी के घर पर ही धावा बोल दिया। उसके लड़के को लेकर राजू का गैंग वहां से निकल गया। बाद में व्यापारी को अपने बेटे को वापस पाने के लिए फिरौती में बड़ी रकम देनी पड़ी। कहते हैं इस वाक़े से उस व्यापारी को बहुत गहरा झटका लगा। बेटे की वापसी के कुछ महीने बाद ही सदमे में उसकी मौत हो गई। हालांकि इस अपहरण के कुछ ही महीने बाद राजू की भी मौत उस तक जा पहुंची। 10 जनवरी 1988 को लखनऊ पुलिस ने राजू भटनागर को इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन इलाके में एक गैराज के पास इनकाउंटर में मार गिराया। इस इनकाउंटर में बबलू श्रीवास्तव भी घायल हो गया था। उसे और गैंग के दूसरे सदस्य ब्रिजमोहन को उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको राजू भटनागर की ये कहानी कैसी लगी, अपराध की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।